दिल्ली से जुड़ी जानकारी आपको देते हैं। दिल्ली में एक 21 साल के लड़के की दिन दहाड़े चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई और इस पूरे मामले को बताया गया कि यह मामला रोड रेज से जुड़ा है। दिन दहाड़े यह हत्या होती है, पुलिस कहती है रोड रेज है, लेकिन परिवार का कहना है कि इसके पीछे कोई दूसरी कहानी, इसके पीछे एक प्रेम प्रसंग की कहानी है जिसमें साजिशन ऐसे मौत के घाट उतारा गया। हुआ क्या है, चलिए डिटेल अब आपको देने जा रहे हैं इस खबर पर। दिल्ली की खबर पर तस्वीर आपको दिखाते हैं उस 21 साल के बच्चे की जिसकी ऐसे मौत हो गई, सरे राह चाकुओं से गोद दिया गया और उसकी मौत हो गई। तस्वीर देखिए, ये वो बच्चा है 21 साल जिसकी उम्र बताई जाती है और इसी की हत्या की गई है दिन दहाड़े। दिल्ली में यह वारदात हुई है और यह पूरा घटनाक्रम रोड रेज से जोड़कर जांच का दायरा बढ़ाया गया। अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वो जगह है, ये वो स्पॉट है जहां हत्या की गई, क्योंकि ये बात शुरू हुई थी रोड रेज से और पुलिस का यही कहना था कि ये जो हत्या हुई है ये रोड रेज के चलते हुई, लेकिन परिवार इससे अलग कहानी बता रहा है। जान लेना क्या इतना आसान हो गया कि दिन दहाड़े कोई भी चाहे क्या, अगर रोड रेज भी था सोचिए तो इस बात का समाधान क्या मौत था? शिकायत हो सकती थी, बहुत सारे पहलू थे, आखिर मौत के घाट क्यों उतारा, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। 21 साल का यश जिसकी चाकू से गोदकर हत्या की गई उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में ये वारदात हुई है और पुलिस के मुताबिक रोड रेज का ये पूरा मामला है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आमान, लकी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और आरोपियों में से एक नाबालिग भी बताया जा रहा है। परिजनों ने इस पूरे मामले में साजिश कर हत्या का आरोप लगाया, साजिशन हत्या का आरोप परिवार लगा रहा है। पुलिस कह रही है कि इस पूरे मामले में रोड रेज का मामला है जिसमें गुस्सा इतना बढ़ गया कि मौत के घाट सरे राह चलते उतार दिया गया है। जरा आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहां आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हत्याकांड के ये आरोपी हैं, इन्हें गिरफ्त में लिया गया है और बताया जा रहा है कि इन्हीं से झड़प हुई थी। गाड़ी चलाने के दौरान, स्कूटी चलाने के दौरान इन्हीं से झड़प हुई थी। अब आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं उन 2 आरोपियों की जिनको गिरफ्तार किया गया। अभी आपने देखा गिरफ्तारी की तस्वीर, ये देखिए, ये आरोपी है, आरोपी नंबर 1 अमान सिद्दीकी और ये दूसरा आरोपी है लकी सिद्दीकी। ये दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं इस पूरे मामले में और एक और आरोपी है जो कि नाबालिग है, उसको लेकर भी गुस्सा परिवार में है। और आप समझिए कि जब ये पूरा मामला सामने आया तो इसने कहीं ना कहीं लोगों को भी हैरान किया कि आखिर ये हुआ क्या है। इतनी सी बात पर अगर स्कूटी लड़ भी गई थी तो मौत के घाट उतार दिया गया। डीसीपी शाहदरा इस पूरे मामले की जांच को लेकर क्या कह रहे हैं, प्रशांत गौतम को सुनिए। जांच में ये पता चला कि ये यश नाम का लड़का अपने कज़न के साथ रानी गार्डन एरिया गीता कॉलोनी जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसकी जुरिडिक्शन में स्कूटी पर जा रहा था। वहाँ पर एक लड़के के साथ इसकी टचिंग हुई और फिर वहाँ पर इनका ये झगड़ा बढ़ा और उस झगड़े के दौरान उन लड़कों में से एक लड़के ने, जिसका नाम अमान है, अमान ने इसके चाकू से एक जानलेवा हमला किया जो इसके लोअर बैक में लगा, एक चाकू का, जिससे ये घायल हो गया और घायल अवस्था में जब इसको हॉस्पिटल ले गए तो इसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को लेकर पुलिस और परिजनों के 2 वर्जन्स हैं जो सामने आ रहे हैं। आपको पहले पुलिस क्या कह रही है बता देते हैं। पुलिस कह रही है कि ये रोड रेज की घटना है, यहाँ स्कूटी टकराने पर विवाद खड़ा हो गया और चाकू मारकर हत्या कर दी गई। तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। लेकिन अब परिजन क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में? परिजन कह रहे हैं कि ये साजिशन हत्या की गई है। दरअसल पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है, लड़की से दोस्ती का है जिसकी वजह से हत्या की गई। दूसरे समुदाय की लड़की थी ये परिवार वाले कह रहे हैं और यश के पिता को धमकी दी गई थी इसको लेकर। ये परिवार कह रहा है कि दरअसल धमकी दी गई थी और प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये पूरा मामला था। यश की मां कह रही है कि साजिशन हत्या की गई और इसे रंग दिया जा रहा है रोड रेज का। सुनिए जरा। अरे मैया, मेरा बच्चा तो चला गया, अरे राम, मेरा बच्चा तो चला गया ना, उनको सुख मिल गया, उनका बेड़ा गर्क हो। अभी 3 लड़के पकड़े गए हैं, 3 लड़के पकड़ेंगे, इसमें भी और भी हैं, आपको क्या लग रहा है? और इन्हीं 5 लड़के थे इसमें, 5 लड़के थे। 3 लड़कों में से एक रियान नाम है, एक अमान नाम है, एक लक्की नाम है। ये तीनों ने प्लानिंग करके मारा है। 3 नहीं 5 लड़के थे इसमें, लड़की का परिवार वाले शामिल थे। ये लड़की को मेरे बच्चे को तो मार दिया। अरे मम्मी रे, अरे मम्मी रे, अरे चला गया।
मुझे छोड़ के चला गया। लड़की वालों ने मेरे लड़के को मरवा दिया। हमें तो कोई आपत्ति नहीं थी, उसकी शादी करने में। उससे धमकी दे के गए थे फैक्ट्री में उसके परिवार वाले, मेरे लड़के को छीन लिया। तो आपने पूरी बात सुन ली। यश की मां रोते रोते अपने दुख को बयां करते हुए बता रही कि 5 आरोपी हैं, 3 पकड़े गए और लड़की का मामला, लड़की के परिवार वालों ने धमकी दी थी, ये भी खुलकर कह रही है यश की मां। जरा आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। आरएफ की तैनाती कर दी गई है क्योंकि जिस तरह से ये मामला बहुत सेंसिटिव है, उसको देखते हुए इलाके में आरएफ की तैनाती की गई है जिससे कि कोई अप्रिय स्थिति ना आए। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर रोड रेज से इतर परिवार का दावा कुछ और है। आपने सुना भी यश की मां कैसे आंसुओं भरी निगाहों के साथ ये कह रही हैं कि इस पूरे मामले में धमकी दी जा रही थी, परिवार को धमकी दी जा रही थी और 5 आरोपी हैं जिनमें से सिर्फ 3 पकड़े गए हैं। वो बहुत गंभीर आरोप लगा रही है। और हमारे सहयोगी साहिल वहां पहुंचे, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, जो पूरा सूरत हाल बता रहे हैं कि हुआ क्या है, परिवार क्या कह रहा है, पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है। उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं घटनास्थल पे मौजूद हूँ। तस्वीरों के माध्यम से एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पूरा गीता कॉलोनी थाने का एक रानी गार्डन इलाका है। कल रात लगभग 9:40 के आसपास अमन और यश स्कूटी पे सवार थे। स्कूटी यश चला रहा था। जब वो यहाँ पे पहुँचते हैं, स्कूटी जो है पैदल चल रहे लड़कों से टकराई जाती है। लड़कों और इनके बीच जो है झगड़ा शुरू होता है। झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि इसी जगह पे यश पे चाकू से हमला करना शुरू कर देते हैं। मोहम्मद अमान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक नाबालिग लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद तमाम बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में और भी लड़के शामिल होंगे तो उनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। मेरे विजय जो अभिषेक एक बार तस्वीर दिखाएं, ये काफ़ी भीड़भाड़ वाला इलाका है। 24 घंटे लोगों का जो आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। लेकिन लड़कों के सर पे इस कदर भूत सवार था कि लड़कों ने गुस्से में आके चाकू निकाला और यश पे चाकू से हमला शुरू कर दिया। ये जो पूरी घटना है, ये मेरे विजय एक बार दिखाएं। ऊपर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है, इस सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो जाती है। किस तरीके से लड़कों ने यश की पीठ पे चाकू मारा और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हुए, लेकिन पुलिस गिरफ्त में है। लेकिन सवाल यही है कि अगर रोड रेज की भी घटना थी तो क्या किसी की जान लेना इतना आसान है? क्या इसका समाधान सिर्फ यही था कि जान ले ली जाए? और जो परिवार आरोप लगा रहा है वो बहुत गंभीर है। वो कह रहे हैं कि जानबूझकर हत्या की गई। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। साजिश के तहत मारा गया है मेरा बच्चा। रोड रेस नहीं है ये, पुलिस खाली अपना पल्ला झाड़ने के लिए रोड रेस का केस बना रही है। ये कहना है उस माँ का जिसने अपना 21 साल का बेटा खो दिया, जिसके बेटे को बीच सड़क पर लड़कों ने चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस इस मामले को रोड रेज का केस बता रही है, स्कूटी टकराने के बाद हुए विवाद का मामला बता रही है। लेकिन यश की मां पुलिस के ही इन बयानों पर सवाल खड़े कर रही है। खुद गवाही दे रही हैं कि ये मामला रोड रेज का नहीं बल्कि मुस्लिम लड़की से अफेयर का है। साजिश के तहत मारा गया है मेरा बच्चा, उसको प्लानिंग करके मारा गया है। आप ये कहते हैं रोड रेस नहीं है, लड़की के घर वालों ने? नहीं, रोड रेस नहीं है ये, पुलिस खाली अपना पल्ला झाड़ने के लिए रोड रेस का केस बना रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, उसको साजिश के तहत मारा गया है। लड़के तो 6 लड़के सुनने में आ रहे हैं, 5-6 लड़के थे, जिसमें से 3 लड़कों का नाम हम जानते हैं। एक का नाम था अमान, एक का नाम रिहान और एक का नाम लक्की। लक्की नाम के लड़के का उस लड़की का अफेयर चल रहा था, जो कि मेरे बेटे यश को डबल क्रॉस कर रही थी।